श्रवण करा। और जैसे ही परीक्षित ने कहा कि आप हमें ये प्रसंग श्रवण कराएंगे, तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के लिए श्रवण कराते हैं। कहते कि यदा तो राजा शौचान साधन पुण्यन्य धर्मेण विनष्ट दृष्टि। कहते कि राजा पांडवों के साथ कौरव जब अन्याय कर रहे थे, लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था, तो कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के पास में विदुर जी आए। और विदुर जी उस समय मंत्री पद पर है, और आकर के हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज, आज मैं मंत्री होने के नाते नहीं आया हूं, केवल एक आम नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन करने आया हूं कि आपके पुत्र दुर्योधन और सभी कौरव पांडवों के साथ जो अन्याय कर रहे, ये ठीक नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि पांडव कोई कमजोर है, केवल आपका आदर सम्मान करते हैं इसलिए कुछ नहीं कहते। और आपकी ये बाहर की आंखें तो पहले से नहीं, और अंदर की आंखों को आपके साले शकुनी जी ने विकृत बना दिया, बिगाड़ रखा है। इसलिए आप हो रही इस अन्याय को रोकिए। इतना विदुर जी कह ही रहे थे कि उसी सभा में उसी समय दुर्योधन ने प्रवेश किया। और जैसे विदुर जी की इन बातों को सुना, तो क्रोध में आकर के दुर्योधन ने कहा कि अरे, मेरी ही कृपा से तुम्हें मंत्री पद प्राप्त होगा और मेरे ही विरुद्ध मेरे पिता महाराज को भड़काते हो। इसी समय आप सभा से निकल जाइए, अन्यथा आपके लिए ठीक नहीं होगा। विदुर जी ने कहा कि बेटा दुर्योधन, तुम्हें दुख देने का हमारा कोई मंतव्य नहीं था। जैसी ये बात कही, दुर्योधन ने उसी समय सभा से निकाल दिया। और विदुर जी अपनी पत्नी विदुरानी को लेकर के वहां से निकल करके आए और कदली के वन में जाकर के पर्णकुटी बना करके रहने लगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने लगे। 12 वर्षों से जिन्होंने अन्न का दाना नहीं खाया, 12 वर्षों तक केवल फल खा करके रहते थे, विदुर और विदुरानी दोनों। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि परीक्षित, आज विदुर जी दौड़े दौड़े अपनी पत्नी के पास में आए और बोले कि देवी, क्या आप जानती हैं? बोले क्या? आज देखो तो सही, हस्तिनापुर कैसे दुल्हन की तरह सज रही है। आपको पता है क्यों? विदुरानी ने कहा कि मुझे क्या मालूम, आप ही बतलाइए। बोले आज मेरे प्रभु द्वार के इस द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण रथ यात्रा लेकर के आ रहे, शांति दूत बन करके। तो जैसे ये बात विदुरानी ने सुनी तो बड़ी प्रसन्न हुई और विदुर जी से बोली कि तो बड़ी आनंद की बात है कि आज हमारे इस नगर में प्रभु द्वारकाधीश का आगमन हो रहा, बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन आजकल आपका मंत्री पद तो है नहीं, और इतनी भीड़ में हम गोविंद का दर्शन कैसे कर पाएंगे? विदुर जी ने कहा कि देवी, मन को छोटा क्यों करती हो? यदि हम उन्हें नहीं देख पाए तो क्या होगा, वो तो हमें देख ही लेंगे। और यदि उनकी एक नजर भी हमारे ऊपर पड़ गई तो हम समझ लेंगे कि हमारा जीवन सफल हो गया। दुर्योधन ने कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देने के लिए बड़ी सुंदर सजावट करवाई, जगह जगह तोरण द्वार सजवाए, हजारों लोगों को पुष्पों की वृष्टि करने के लिए मार्ग पर बिठा दिया, लाखों लोग आरती करने के लिए खड़े हो गए।
सुंदर व्यवस्था की, कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देने के लिए। और जैसे मेरे प्रभु रथ यात्रा लेकर के आए, रथ में विराजमान मेरे प्रभु, आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते कि परीक्षित, मेरे प्रभु ने बरसने वाले उन हजारों फूलों की ओर नहीं देखा। लाखों लोग आरती कर रहे, मेरे प्रभु ने उनकी ओर नहीं देखा, और मेरे प्रभु तो नजर घुमा करके चारों ओर देख रहे हैं। दुर्योधन ने सोचा कि अरे, हम इनका आदर सत्कार कर रहे, सम्मान कर रहे, लेकिन पता नहीं कि ये किसे देख रहे हैं। और जैसे ही भगवान की नजर विदुर जी के ऊपर पड़ी, भक्त और भगवान का इतना सुंदर दृश्य, दोनों के नेत्र मिल गए, और विदुर जी का तो मन जो है मयूर की भांति नृत्य करने लगा। अपनी पत्नी से बोली कि देवी देखो तो सही, मेरे प्रभु की नजर हमारे ऊपर पड़ गई है। और मानो विदुर जी को ऐसा लगने लगा कि प्रभु ने बैठे बैठे इशारा कर दिया हो कि आज हम आपके घर जरूर आएंगे, ऐसा मन में लगने लगा। तो विदुरानी से कहा कि सुनो, आप घर जाइए और घर जाकर के सुंदर गोबर का चौका लगाना, सुंदर आसन बिछाना, और मैं देख करके आता हूं कि पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। और विदुरानी इतना सुन करके वहां से निकल गए। अब विदुर जी सभा में तो जा नहीं सकते, इसलिए भीड़ में पीछे ही खड़े हुए हैं। दुर्योधन ने सुंदर सत्कार किया, सुंदर सिंहासन लगा हुआ था प्रभु का, मणिमय रत्न जड़े। प्रभु उस सिंहासन पर जाकर के विराजमान हो गए, और दुर्योधन ने बड़ी सुंदर बात कही कि कृष्ण आप आए हैं, ये बड़े आनंद की बात है, लेकिन आगमन किस कारण से हुआ हम ये नहीं जान पाए। जैसे ही ये बात कही, जैसे ही ये बात कही, तो भगवान ने कहा कि अरे दुर्योधन, मैंने तुम्हें कभी दुर्योधन कहा ही नहीं। दुर्योधन का अर्थ होता है बुरी बुद्धि वाला, और सुयोधन का अर्थ सुंदर बुद्धि वाला। इसलिए भगवान कहते कि मैंने तुम्हें सुयोधन समझा है। बोले एक बात बतलाओ। बोले क्या? बोले क्या पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोला हाँ। तुम्हारे सगे भाई? बोला हाँ। तुम्हारे खास काका के बेटे? बोला बिल्कुल हाँ जी। बोले तो इसका मतलब आधे राज्य के अधिकारी भी हुए? दुर्योधन ने कहा बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? भगवान ने कहा कि देखो दुर्योधन, नैतिक पद्धति से देखा जाए तो पांडवों को आधा राज्य मिलना चाहिए, लेकिन मैं आधा राज्य देने का नहीं बोलता, केवल 5 गांव पांडवों को दे दो, उन्हीं से मैं संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। जैसे ये बात भगवान ने कही, दुर्योधन तड़क करके खड़ा हो गया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र सभी विराजमान है। और दुर्योधन ने कहा कि अरे केशव क्या बोलते हो? सूच गृह ने विदास्यामि बिना युद्धोन की स्वाहा। अरे सुई के नौक की बराबर की भूमि भी मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा कि दुर्योधन, अभी तुमने युद्ध की विभीषिका देखी नहीं है, तुमने केवल दादी नानी से कहानियों में सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा। अरे युद्ध में लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, लाखों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, और तुम्हें तो इतना भी शुहूर नहीं कि एक शांति दूत के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, इतना भी नहीं आता। जैसे ये बात भगवान ने कही, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबा दिया और कहा कि अरे दुर्योधन क्या बोलते हो? दुर्योधन ने हाथ जोड़कर कहा कि कृष्ण, आप मुझे बचपन से जानते हैं, मैं कितना उद्दंड रहा हूं, लेकिन आप जानते हैं
कि मैं अंदर से कुछ और ऊपर से कुछ और हूं। बोल जाता हूं, कुछ भी क्षमा करें। और खैर जाने दो, ये राजनीति की बातें तो होती रहेंगी। हमारी माता गांधारी ने आपके लिए सुंदर पकवान बनाए हैं। जैसी ये बात भगवान ने सुनी तो बड़ी मुस्कुराने लगे प्रभु। बोले दुर्योधन, आज तो मैं किसी के घर का भोजन कर ही नहीं सकता। और पहली बात तो यह है कि भोजन दो परिस्थितियों में किया जाता है। एक तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, तब भोजन कराने वाले के मन में भाव होना चाहिए, तब भोजन किया जाता है। और दूसरी बात, भोजन करने वाला भूख से ज्यादा पीड़ित तो हो, तब या तो ज्यादा भूख लगी हो किसी व्यक्ति को, तब वो ये नहीं देखेगा कि कैसा भाव है, किस भाव से खिला रहा, उसे तो भोजन से मतलब होगा। तो भोजन केवल दो ही परिस्थितियों में किया जाता है। और तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं और मेरे पेट में भूख नहीं। और आज तो मैं भोजन किसी के घर कर ही नहीं सकता। क्यों? आज तो मेरा निमंत्रण विदुर काका के घर है। विदुर ने जैसी बात सुनी कि मेरे घर निमंत्रण, विदुर जी मन में विचार करने लगे कि मेरा इनसे मिलना नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई, और ये कहते कि विदुर के घर मेरा निमंत्रण है। और विदुर जी ने प्रभु की ओर देखा तो प्रभु ने इशारा कर दिया कि चुपचाप बैठे रहो, हम जो कुछ भी कह रहे ठीक कह रहे। अब तो विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए, दौड़े दौड़े उसी समय सभा से भाग निकले। गोप बजरिया में पहुंचे, जाकर के कहीं से खोबा खरीदा, लड्डू खरीदे, माखन खरीदे, मिश्री खरीदी, और मन में विचार कर रहे थे, अरे आज मेरे कन्हैया का आगमन मेरी कुटिया में होगा। बड़े प्रसन्न हो रहे। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते कि परीक्षित, यहां दुर्योधन ने कहा कि तुम्हारा निमंत्रण विदुर के घर कैसे? तुम तो सीधे द्वारका से हमारे यहाँ पधारे हो, हस्तिनापुर में मेरे घर पधारे। विदुर जी से मिलना हुआ नहीं तो निमंत्रण कब मिले? कब मिल गया? तो देखो, भगवान भक्तों की भक्ति के प्रति झूठ भी बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं कि विदुर जी का पत्र गया था द्वारका में, लिखा था जब भी हस्तिनापुर में पधारे पहला भोजन हमारे घर पर स्वीकार करना। बोले अरे वो क्या खिलाएगा जिसके खाने का स्वयं ठिकाना नहीं? 12 वर्षों से जिन्होंने अन्न का दाना नहीं खाया, वो आपको क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा? भगवान बोले इस बात की हमें चिंता नहीं। क्यों? जब निमंत्रण दिया है तो व्यवस्था भी जरूर करी होगी। दुर्योधन कहता है कि आज देखते हैं क्या खिलाता है विदुर। भगवान वहां से चले और जैसे मेरे प्रभु चले दिए तो मेरे प्रभु विदुर जी क्या कैसे चले? नंगे पैर गए। क्यों? जिस प्रकार से जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो जूते चप्पल बाहर रख करके जाते हैं, ठीक वैसे ही भगवान की नजर में भक्त का घर भी मंदिर के समान होता है। इसलिए मेरे प्रभु नंगे पैर चल दिए, चरण पादुका पैरों में मेरे प्रभु चले चले। वही बात जो हम इससे पहले कुछ देर पहले बतला चुके हैं, लेकिन आजकल तो ये फैशन बन गया चप्पल का। इतना गजब का फैशन बन गया चप्पल का कि पूछो ही मत। क्यों? घर की चप्पल अलग हो गई, बाहर की चप्पल अलग हो गई, और रसोई घर की चप्पल अलग हो गई। चप्पल पहन करके भोजन बनाए जा रहे हैं, और ऐसी व्यवस्था की भोजन पहले माताएं बैठ करके बनाती थी, अब खड़ी होकर बना रहे हैं। और ये तो ठीक है, भगवान के घर में पूजा करने वाली भी चप्पल हो गई है। तो हमने देखा और आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ माताएं चप्पल पहन करके भगवान की पूजा करती हैं।
क्यों? डर लगा रहता है कि कहीं ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए या लो ना हो जाए ब्लड प्रेशर। अब विचार करो, भगवान की पूजा कर रही और ब्लड प्रेशर की चिंता बढ़ रही। अरे जब भाव से पूजा करेंगे, कहाँ का ब्लड प्रेशर, कहाँ का क्या, कुछ हो ही नहीं सकता। देखो हमने तो देख लिया, बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा है, ऐसा नहीं है। एक जगह हम गए थे ऐसे ही कार्यक्रम करने, तो वहां हम देख चुके इस बात को और हमने रोका भी कि माता जी ये क्या है। तो जवाब मिला, महाराज जी क्या? बोले ये आपने चप्पल कैसी पहन रखी मंदिर में? बोले महाराज जी ये तो मंदिर की ही चप्पल है। हमने कहा बताओ मंदिर की चप्पल, अभी तक तो सुना था कि पैरों की चप्पल है, आज ये माता जी कह रही कि मंदिर की चप्पल है। तो हमने कहा माता जी हमारा एक निवेदन स्वीकार कर लो। बोले क्या? हमने कहा इन चप्पलों को आप अपने सर पर रखकर एक बार बाजार से निकल जाओ, बस हम मान लेंगे कि ये मंदिर की चप्पल है। बोले महाराज जी क्या बोल रहे हैं आप? बोले हाँ। हमने कहा जब मंदिर की चप्पल है तो सर पर रखने में क्या दोष, बताओ क्या शर्म है? बोले ये नहीं हो सकता। क्यों? बोले ये हो ही नहीं सकता। तो हमने कहा तो फिर मंदिर की चप्पल कैसे हो सकती है, ये बताओ। चप्पल पैरों की ही होती है और चप्पल का स्थान मंदिर में नहीं होता, घर के बाहर ही स्थान होता है इनका। कैसी रसोई घर में चप्पल पहन करके आप रसोई बनाएंगे? और आजकल ये रसोई कहता कौन है? अब तो वो हो गई किचकिच वाली किचन। किचन अर्थात किचकिच लगी रहती है। पहले था रसोई घर, तो वहां भगवान की कृपा होती थी। रसोई घर में अन्नपूर्णा देवी का स्थान रहता है, उनकी कृपा होती थी। अब हो गई किचन, सो अब कहाँ है? अब तो वही चल रहा 24 घंटे, कई जगह बदल दिए। क्या है मतलब है? पहले रसोई बनती थी, भगवान को प्रसाद लगाया जाता था उसी रसोई का, जो भोजन बनाते थे हम लोग। लेकिन आजकल भोजन भी ऐसा करने लगे कि भगवान को दिखा भी नहीं सकते हैं। बताओ, ऐसे तो भगवान की सेवा हो रही रसोई घर में। ऐसे हमारा निवेदन है कि रसोई घर अर्थात अन्नपूर्णा देवी के रहने का स्थान, यदि आप वहां स्वच्छता से, ऐसे नियम तो ये है कि रसोई घर में बिना स्नान करे कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए माताओं को, क्योंकि हमारे भाई बंधु तो वैसी रसोई घर का मुंह देखते ही नहीं। अब रह गए केवल माता है, तो माताओं को बिना स्नान किए रसोई घर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। माता स्नान करके ही रसोई घर में प्रवेश करें, वो भी परमात्मा की पूजा करके। सर्वप्रथम परमात्मा की पूजा करें। और आजकल परमात्मा के लिए भी स्थान ऐसी जगह देने लग गए अपने से बहुत। और कुछ लोगों के तो ऐसे है, वहीं वो सोने वाला कक्ष है, शयन कक्ष अर्थात आप लोगों की भाषा में बेडरूम, और वहीं कोने में भगवान भी बैठे हैं। जहां हम शयन करते हैं वहां परमात्मा के लिए स्थान नहीं देना चाहिए, परमात्मा को स्थान अलग ही देना चाहिए। बड़ी सुंदर कृपा कर दी इन लाइट बारन ने। तो जब से हमारे राजा है बिल्कुल तभी तभी बैठी थी। हमने कह तो गई थी कि आज कर दो केवल जनरेटर को सम्मान, कल कर दो व्यवस्था हमारी यजमान है। केवल आज सम्मान कर दो। वो जनरेटर के ऐसे प्राण सटक रहे कि हम कहा बताए राजा है से गाँव लगत, सो जनरेटर धक्के धक्का होता ही ऐसे लगत के हो। अब लाइट वार ने अच्छी कृपा करी जा, जब हमारे राजा है तेरा भजन सुनाओ तो ना बीच में। बताओ इतने बड़े सुप्रसिद्ध बुंदेलखंड के गायक कलाकार विराजमान है और जनरेटर के प्राण को दबे स्वाभाविक है